आयुर्वेद छात्रों को सर्जरी करने की अनुमति दिए जाने के फैसले के खिलाफ आज देश भर में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। ये हड़ताल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए की अगुवाई में हो रही है और आज शुक्रवार को वे 12 घंटे हड़ताल पर रहेंगे। हालांकि हड़ताल के दौरान सभी गैर आपातकालीन और गैर कोविड मेडिकल सेवाएं ठप रहेंगी। चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर्स केंद्र के फैसले के खिलाफ क्यों विरोध में हैं और इस संबंध में उनकी क्या आपत्तियां हैं। दरअसल आयुष मंत्रालय के तहत आने वाले सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन यानी कि सीसीआईएम की ओर से 20 नवंबर को जारी अधिसूचना में कहा गया कि आयुर्वेद के डॉक्टर भी अब जनरल और ऑर्थोपेडिक सर्जरी के साथ आंख, नाक, कान और गले की भी सर्जरी कर सकेंगे। सीसीआईएम की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के जरिए और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद विनियम 2016 में संशोधन करते हुए आंख, नाक, कान और गले से जुड़ी 19 सर्जरी की अनुमति दी गई। बताया गया कि सीसीआईएम अब आयुर्वेदिक डॉक्टरों को 58 तरह की सर्जरी करने की मंजूरी देता है, जिसमें 39 जनरल सर्जरी है जिन्हें आयुर्वेद की भाषा में शल्य कहा जाता है और 19 तरह की सर्जरी आंख, नाक, कान और गले से जुड़ी हैं जिसे शालक्य कहा जाता है। दरअसल विवाद इसी फैसले को लेकर है। सरकार इससे पहले 2016 में भी ऐसा ही नोटिफिकेशन जारी कर चुकी थी और ये अधिसूचना 2016 के पहले के मौजूदा नियमों के अनुरूप प्रावधानों का स्पष्टीकरण है। आयुष मंत्रालय की ओर से इस विवाद को लेकर सफाई भी दी गई, जिसमें मंत्रालय ने कहा कि यह अधिसूचना आयुर्वेद में पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा की शल्य और शलाक्य धाराओं के संबंध में है। नोटिफिकेशन में यह कहा गया कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेने वाले छात्रों को कुल 58 सर्जिकल प्रोसेस में प्रैक्टिकल रूप से ट्रेन किए जाने की जरूरत होती है ताकि शिक्षा पूरी करने के बाद वो इसे स्वतंत्र रूप से करने के योग्य हो जाए। मंत्रालय ने यह भी कहा कि नोटिफिकेशन खास तौर से इन सर्जिकल प्रक्रियाओं के बारे में है और बाकी किसी भी तरह की सर्जरी करने की इन शल्य और शलाक्य पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को परमिशन नहीं देती है। असल में आईएमए इसी फैसले के खिलाफ है और आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन शर्मा का कहना है कि स्नातकोत्तर आयुर्वेद शल्य चिकित्सा पद्धति पर सीसीआईएम का आदेश मिक्सोपैथी को वैध बनाने के लिए दिया गया है, जिसके तहत आयुर्वेद के साथ में एलोपैथी को जोड़ने की बात रखी गई है। राजन शर्मा ने कहा कि आयुर्वेद अब भी शुद्धता और पहचान की चुनौतियों से जूझ रहा है, जिनके समर्थन में गाजियाबाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर वानीपुरी ने कहा कि मिक्सोपैथी यानी खिचड़ी चिकित्सा पद्धति से किसी का भी भला नहीं होने वाला, बल्कि कई चिकित्सा पद्धतियों का नाश ही होगा। उन्होंने कहा कि सरकार को ये चाहिए कि वो हर एक पद्धति को स्वतंत्र रूप से विकसित करे, ना कि विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों को आपस में मिलाए। देश के संकट काल में आगे आने वालों पर खुद संकट मंडरा रहा है। अब ये वाकई में सोचनीय विषय है कि जहां डॉक्टर इस संकट की घड़ी में दिन रात एक कर खुद को पूरी तन्मयता के साथ मरीजों के प्रति समर्पित हैं, तो वहीं उनके खुद के वर्चस्व की लड़ाई साबित करती है कि सरकार तो बस आदेश देने पर आमदा है, फिर चाहे वो डॉक्टरों के हित में हो या नहीं।